कहते हैं कि तुंगभद्र नदी के किनारे एक आत्मदेव जी महाराज रहते थे। बड़े प्रकांड विद्वान थे, तांत्रिक मांत्रिक दोनों विद्याओं में निपुण थे। भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, किसी बात की कमी नहीं थी उनके यहाँ। बड़ी थे उस गांव में, भगवान का भजन करना, त्रिकाल संध्या करना, भगवान का कीर्तन करना उनका नियम था। अब उनकी एक पत्नी थी महाराज, धुंधली देवी। आत्मदेव जी महाराज धार्मिक और धुंधली देवी अधार्मिक। कैसे? वह तो भगवान का कीर्तन करते, पूजन करते, ध्यान करते। धुंधली देवी जब तक पड़ोसन से लड़ाई ना हो जाए ना, तब तक पेट का भोजन ना पचे। भगवान पेट का भोजन ही नहीं पचता था, भगवान का पूजन ही नहीं करती थी, भगवान का कीर्तन नहीं करती थी। जब पति देव आए ना तो अरे महाराज सती साध्वी बन जाती कि जानती ही नहीं कुछ, किसी से लड़के ही नहीं जानती। और जहां महाराज जी निकले ना तो काली मैया खड़ी हो बन के खड़ी हो जाए, आओ हम तुमसे लड़ाई करेंगे। और लड़ाई ना हो ना तो घर में सफाई करके घर का कूड़ा लेकर के पड़ोसन के यहाँ फेंक दे। अब तो लड़ाई होगी। एक धार्मिक व्यक्ति, एक अधार्मिक, इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। ये अपने यहाँ तुलसी का वृक्ष भी लगाते थे तो इनके यहाँ वृक्ष भी सूख जाता था। गाय भी थी इनके यहाँ, वो भी ज्ञावन नहीं हुई, उसने भी बच्चा नहीं दिया था। बड़ी चिंतित। गांव में हवा फैली कि बताओ, जो आत्मदेव महाराज जी हैं, लोगों के यहाँ पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं, उनके यहाँ स्वयं के यहाँ कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी को पता चला तो उनको दुख हुआ कि बताओ, बात तो सत्य है ना, मैं दूसरों के दुखों का निवारण करता हूं, मेरे यहाँ स्वयं पुत्र नहीं है, तो आज मरने के लिए चल दिए। कहते जब पुत्र ही नहीं है तो रहकर क्या करेंगे, क्या करेंगे संसार में। आज महाराज चले जा रहे थे, तुंगभद्र नदी के किनारे बैठ गए उदास। तभी वहां से संत जी चले जा रहे थे। जब संत जी ने देखा कि बड़ी उदास बैठे हैं, मुखमंडल पर चिंताएं हैं, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि इनके मुखमंडल पर चिंताएं हैं। तो उन्होंने सोचा कि भगवान की कीर्तन के लिए, भगवान की तपस्या के लिए जा रहे होंगे, इसलिए बैठे, या भगवान को ढूंढ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा चलो इनको कथा सुना दें, भगवान की कीर्तन तो होगा, भगवान की रास्ता तो बता देंगे कि भगवान कहाँ से प्राप्त होंगे। आज संत जी आते हैं। जैसे ही संत जी को देखा तो आत्मदेव जी महाराज चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे, वंदन करने लगे। महाराज कहते आप चिंता क्यों, आप चिंतित क्यों हो, चिंता क्यों कर रहे हो। कहते महाराज मेरे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, केवल एक पुत्र की कमी है। अच्छा क्या करोगे पुत्र का। मुंचम ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक तू कमा सद्या त्वाजनम संसार वासना। बेटा बेटी के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, पोता पोती के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। यह कोई रिश्ते नहीं है। यदि हो भी गए तो क्या करोगे, तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र हो भी गया तो क्या करोगे। यदि मान के चलो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाए और यदि वो कुपुत्र निकले तो क्या करोगे। कहते महाराज जी मुझे कुछ नहीं मतलब है, आप पुत्र दे रहे हो कि नहीं। संत जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं राजन आत्मदेव जी ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण देवता हो, कीर्तन करना जानते हो, दुखों को, दूसरों के दुखों को नाश करना जानते हो, तो भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कथाओं को ध्यान जब जाओगे तो यहाँ से क्या लेके जाओगे। तुमने जितना धन कमाया है, जितना ऐश्वर्य कमाया है, केवल तुम्हारा नाम रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी तेरे साथ ना होगा। 2 गज का कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब यहाँ से जाओगे तो मात्र 2 गज का कफन का टुकड़ा होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो अंगूठी पहने हो ना लाख लाख की,
वो भी बेटा लोग उतार लेंगे। जो चैन पहने हो अच्छी महंगी महंगी, वो भी उतार लेंगे। जो कोट अच्छे अच्छे महंगे महंगे पहन के घूम रहे हो ना महाराज, वो कुछ नहीं जाने वाले। जाएंगे तो क्या, जो आपने कर्म किया है, जो आपने पुण्य किए हैं, जो आपने दान किया है, वही इस संसार से जाएगा। आप क्या पोता पुत्र के चक्कर में पड़ रहे हो, बेटा बेटी के चक्कर में पड़ रहे हो? यह सब नाशवान है, छोड़ो इसको, यह संसार को मुंह से हटाओ। कहते महाराज जी मैं नहीं हटाऊंगा। यदि कहते हैं ना एक नर्क है, जब तक पुत्र मुख आग नहीं देगा तो उसमें तरेंगे नहीं, नहीं तो नर्क में जाना पड़ेगा। कहते संत बन जाओ, संत बन जाओगे तो बेटे की कोई जरूरत नहीं, मेरे जैसे बन जाओ, चलो मेरे साथ। नहीं महाराज, यदि पुत्र दे रहे हो तो बताओ, नहीं दे रहे तो बताओ। यदि नहीं दे रहे तो अपने माथे को ही आपके चरणों में पटक पटक कर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आपको, दे रहे बेटे की नहीं। कहते ना ब्राह्मण की जिद और ब्राह्मण का क्रोध बड़ा ही खराब रहता है महाराज। ब्राह्मण की जिद और ब्राह्मण का क्रोध बड़ा ही खराब रहता है। यदि जिद कर ले कि मुझे नहीं जाना, यदि यह काम नहीं करना तो नहीं करेगा। यदि कह ले कि उसने मुझे बोला कैसे, उसने मुझे गाली दी कैसे, रुक जाओ। पहले तुम्हारा छोटे नेक नेक से ब्राह्मण थे तब था, तो गुस्सा आती थी, नेक जेल में श्राप दे देते, जा तू सांप बन जा, जा तू बिच्छू बन जा। अब महाराज वो तो है नहीं, लेकिन ब्राह्मण का कहते महाराज तप बहुत ही कठोर रहता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देव तुल्य माना गया है महाराज। आज यहाँ पर सिर पटक पटक कर रहे हैं, तो उन्होंने संत जी ने सोचा कि यदि हम नहीं देंगे फल तो ये मुझे सच में ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उन्होंने एक फल निकाला, दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, नियम बताए, भगवान का पूजन करना, कीर्तन करना। आ जाते हैं भगवान आत्मजीव जी जैसे ही आए, अरे धुंधली सुनो तो, धुंधली धुंधली, अरे सुनो तो, देखो देखो मैं क्या लेके आया हूँ, देखो। धुंधली कहती है ऐसे क्यों मुंह फाड़ के बुला रहे हो, जैसे सोने का हार लेके आए हो। किसी के पतिदेव जी घर में जाके चिल्लाए ना, अरे श्रीमती जी सुन रहे हो, एक बार नहीं सुनी, दूसरी बार अरे श्रीमती जी सुन रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो कि नहीं, और तीसरी चौथी बार में जब बोली हाँ बोलो, हार लेके आए हो, गहना लेके आए हो, और कुछ नहीं निकलेगा, बोलो राधे राधे। तो कहते सोना हार वगैरह लेके आए हो, कहते अरे बाबरी तेरे पास किस चीज की कमी है, क्यों क्या लेके आए हो, तो ऐसा क्यों मुंह फाड़ रहे हो। कहते देखो मुझे एक संत जी ने आशीर्वाद दिया है, इसके खाने से हमारे यहाँ पुत्र जरूर होगा। हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है ना। अच्छा। धुंधली कहते महाराज जी आप बड़े भोले हो, बड़े सीधे हो, फल खाने से कोई पुत्र होता है? ऐसा कौन संत है कि जिसने फल दे दिया इससे पुत्र ही हो जाएगा? कहते देखो संत जी ने दिया है तो संत का आशीर्वाद, संत का वचन कभी असत्य नहीं जाता, तो पुत्र होगा। अच्छा हाँ। कहते ठीक है महाराज जी रख दो। नियम भी बताए, नियम बता दिए कि झूठ नहीं बोलना है 1 साल तक। कहते हैं जो गर्भवती स्त्री हो ना, उसको भगवान के सानिध्य 7वें महीने से भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7वें महीने में पुत्र जो गर्भ में रहता है ना, उसका मूल रूप बन जाता है। वो हम जो चीज बोलेंगे, जो चीज करेंगे, तो उसको वो अनुभव करने लगता है। इसलिए 7वें महीने की कोई माँ हो तो उसको भगवान की कथा, भगवान की आदि कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान की कीर्तन को सुनना चाहिए। तो भगवान उसी प्रकार से उसका पुत्र भी निकलेगा। तो यहाँ नियम बता के गए महाराज। और पड़ोसन के यहाँ कहते देखो अब मेरे यहाँ भी 10वें महीने में पुत्र होगा। अच्छा ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है? आप कुछ ना पूछो, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु की कृपा है। अच्छा आज धुंधली देवी स्नान करके आई, और स्नान करके आके देखती है फल को सामने, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, विचार करती है। यदि खा ली और यदि पुत्र ना हुआ तो तभी उसकी पड़ोसन आई,
पड़ोसन ने जब देखा धुंधली देवी को, अरे पंडिताइन जी क्या कर रही हो, इस फल को ऐसा गौर के क्यों देख रही हो, सोने का है क्या? नहीं। तो क्यों देख रही हो? कहते हैं मेरे स्वामी जी को किसी संत ने यह फल दिया है कि इसके खाने से हमारे यहाँ पुत्र होगा। अरे बहन भला तू बता कि कोई फल खाने से पुत्र होता है? बहन कहती है, अरे पंडिताइन जी इतना सब कुछ तो मैं नहीं जानती, लेकिन संत का आशीर्वाद है तो वो फलदायक ही रहेगा, खा ले। फल है, कोई और चीज तो नहीं है ना, फल खा भी लोगे तो नुकसान नहीं करेगा ना, खा लो। अच्छा अच्छा बहन एक बात बता, मैं फल तो खा लूंगी वो तो ठीक है, एक बात बता, यदि गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती, मैंने सुना है। अच्छा तो तुझे कहाँ दौड़ लगानी है बता? अरे घर में आग लग गई तो कैसे भागूंगी? कहते अशुभ क्यों सोच रही है, नेगेटिव क्यों सोच रही, पॉजिटिव सोच, अच्छा अच्छा सोच, अच्छा अच्छा होगा। एक बात बोले भैया, यदि आप अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा होगा, यदि बुरा बुरा सोचोगे तो बुरा बुरा होगा। तो वो कहती है अच्छा अच्छा सोच, अरे खा ले। अरे बहन मैंने सुना था सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 10 वर्ष 12 वर्ष तक रहे। कहते हाँ, अब तो एक खतरा मोल ना लेबे वाली। क्यों? यदि मेरा बेटा मेरे गर्भ में 12 वर्ष तक रहा, मैं तो भूखी प्यासी मर जाऊंगी, मैं तो ना खावे वाली। बहन कहती तुझे खाना हो खा और नहीं खाना हो ना खा, तेरी इच्छा, मैं जा रही। बहन वो तो चली गई। उसकी बहन आई, वो बहन चाहती थी कि इसके यहाँ कोई पुत्र ना हो, यदि मेरे यहाँ जो पुत्र हो मैं इसको दे दूं इसके यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ धन संपत्ति अधिक थी तो वो धनवान हो जाता। तो आज वो आई तो बहन को सारी बात बताई। बहन कहती है अरे बाबरी, मैं गर्भवती हूं ना, मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, तू कुछ इसके बदले में मेरे पति को धन दे देना। और तेरे घर में भी तो एक गाय है ना, है गाय, उसको फल खिला दे, वो भी तो कई वर्ष से बछड़े को नहीं दिया जन्म। हाँ बहन तूने तो मेरी दिक्कत 2 मिनट में ही हटा दी, निवारण कर दिया मेरे दुखों का, तूने बात सत्य कही। वह फल जाकर के गाय को खिला दिया। महाराज पत्नी से पति आत्मदेव जी महाराज से झूठ बोलने लगी, महाराज जी असर हो रहा है उस फल का। 9वां महीना हुआ, बहन के यहाँ पुत्र हुआ, बहन आकर के पुत्र को देती है, उसको लेकर के प्रसन्न हुए और आत्मदेव जी से क्या कह दिए, मेरे यहाँ मेरे गर्भ से पुत्र हुआ है। और संत जी आत्मदेव जी महाराज बड़े भोले भाले, अरे चारों ओर दुहाई लग गई, अरे आत्मदेव जी महाराज के यहाँ पुत्र है, गौ है पुत्र। बड़े प्रसन्न हुए, अरे चलो कम से कम संत जी की कृपा तो हो गई। हुआ तो मैंने कहा था ना संत जी की कृपा, जिस गाय को फल खिलाया था उसके 3रे महीने में उसके यहाँ भी पुत्र हो गया। देखिए यही बात है मुख्य पॉइंट, संत का आशीर्वाद कभी गलत नहीं जाता। संत जी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, ना योग है, तो उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ महाराज, उनकी बहन ने दिया और वह फल किसको खिलाया, गाय को खिलाया, तो गाय के यहाँ पुत्र हुआ। अरे महाराज जो गाय से पुत्र हुआ ना, कान तो गाय जैसे हैं लेकिन स्वरूप कैसा है, मनुष्य जैसा। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से कहा कि नामकरण करना है, इनका नामकरण कीजिए। सबको बैठा है, नामकरण संस्कार होने लगा। गौकर्ण जी का नाम संस्कार हुआ। कहते गाय का पुत्र है, कान जैसे गाय जैसे हैं और मनुष्य जैसा शरीर है, इसलिए इसका नाम होगा गौकर्ण। अच्छा मेरे पुत्र का, धुंधली दौड़ती हुई आ गई, अरे महाराज जी 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, कष्ट मैंने सहा, दुख मैंने सहा, नाम रखने को ताई आप सामने आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप नाम रखोगे तो मैं इसका नाम रखूंगी, आप नहीं रखोगे, ठीक है? यथा नाम तथा गुणा। कहते मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। महाराज धुंधकारी नाम रखा। समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे बड़े हुए। गौकर्ण जी तो भगवान का भजन करते, कीर्तन करते, लेकिन धुंधकारी बड़ा पापाचारी, अत्याचारी। यहाँ कहते हैं महाराज आगे कि जिस स्थान से गौकर्ण जी निकल जाएं,
वहां पर सभी लोग प्रार्थना करने लगते। 10 मिनट की और कथा रह गई, मैया लोग बैठे, उसके बाद सभी भागवत जी की आरती करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि यहां पर जिस स्थान से गौकरण जी महाराज निकल जाएं, उस स्थान से सभी लोग पैर पड़ने लगे, और जिस स्थान से धुंधकारी निकल जाएं, सब ताला लगा के अंदर घुस जाएं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। चोरी करने लगा महाराज, धीरे धीरे बड़ा हुआ, माता को ताड़ना देने लगा, पिता को ताड़ना देने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, दुख देने लगा, कष्ट देने लगा। बड़ा यहां कहते हैं आगे महाराज, बड़ा दुख का विषय। आगे आत्मदेव जी विचार करते हैं कि संत जी की बात सत्य हो गई। यदि पुत्र कुपुत्र निकला तो वो हमारी सेवा नहीं, हमें डंडों से मारेगा। आज वही हो रहा है। आज हम उन संत जी की बात मान लेते तो मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं होता। आज हम शांति के साथ समय तो व्यतीत करते होते, परिवार तो अपना चला रहे होते, पत्नी के साथ सुखी तो थे। आज तो सुखी भी नहीं है, बड़ी ही दुखी होते हैं। आज मरने के लिए पुनः चलने गए। एक बार गए थे किस लिए? मेरे यहाँ पुत्र हो जाए महाराज। आज पुनः जा रहे हैं, मेरे यहाँ पुत्र क्यों हुआ। आज यहाँ पर जैसे गौकरण जी महाराज ने देखा, गौकरण जी महाराज ने पूछा, भैया पिताजी कहाँ जा रहे हो आप? कहते हैं बेटा तुम तो गाय के पुत्र हो, तुम में इतना ज्ञान है, तुम भगवान का पूजन करते हो, संस्कार हैं, लेकिन मेरा बेटा सगा वो भगवान का पूजन नहीं कर रहा, भगवान का कीर्तन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कहते हैं आत्मदेव जी, भैया पिताजी यह संसार जो शरीर है ना 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, जल पृथ्वी तेज वायु आकाश। यह नाशवान शरीर है। इस पुत्र शरीर के लिए आप मरने जा रहे हो। हमारा शरीर बनता कैसे? जिस प्रकार से एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, पहले करता क्या है? लकड़ियों के ढांचे को बनाएगा, घास फूस बांधेगा, फिर मिट्टी छपेगा, फिर रंग रोदन कर देगा, किसी को काला किसी को कैसे ही बना देगा। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे इस हड्डी के ढांचे को बनाते हैं, निर्मित करते हैं। फिर क्या करते हैं? जो नस है ना, इसको नस से रस्सी की तरह कस देते हैं। जैसे मूर्तिकार रस्सी से कसता है, वह उसी प्रकार से हमें भी नस से कस दिया है। फिर क्या करते हैं? मांस मज्जा, इसमें मांस भर देते हैं, फिर खून भर देते हैं, और फिर ऊपर से चमड़ी का लेपन कर देते हैं। किसी को गोरा किसी को काला बना देते हैं। आप इस संसार के लिए, इस पुत्र के लिए रो रहे। अरे भाई पिताजी भगवान का पूजन करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। कहते हैं जहां ले चलेंगे प्रभु हम उन्हीं की दौड़ में चलते चलेंगे। जहां पर भगवान ले चलेंगे वहां पर चलिए पिताजी। आज आत्मदेव जी को गौकर्ण जी महाराज ने ज्ञान दिया और आत्मदेव जी महाराज वन की ओर निकले। आज यहाँ पर मैया अकेली रह गई। मैया को भी धुंधकारी ताड़ना देने लगा। माँ जितना धन बचा हो दो, जितना जहाँ पर भी छुपा के रखा हो दो। आज माँ भी रो रही है, अरे बेटा जितना धन था सब कुछ तो दे दिया। आज माँ को जलती हुई अग्नि से मारने के लिए दौड़ा। आज माँ ने जब देखा कि जिस पुत्र को ने इतना बड़ा किया, उसका पक्ष लिया, आज वही मुझे पुत्र जलती हुई अग्नि से मारने के लिए दौड़ पड़ा। इसकी मन यह मारेगा, इससे अच्छे तो मैं स्वयं ही जाके मर जाऊं। तो माँ जाकर के कुआं में कूद गई। महाराज ना तो आत्मदेव जी रहे, आत्मदेव जी वन को निकल गए। मैया मृत्यु को प्राप्त हो गई। गौकर्ण जी महाराज ने विचार किया, अब तो रह गए हम। तो गौकर्ण जी महाराज कहते हम भी वन को जा रहे हैं, हम भी तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। आज महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। आज यहाँ धुंधकारी अकेला है। इसने 5 वैश्यों को ला करके अपने घर में रख लिया। 5 वैश्यों के साथ रहने लगा, चोरी करने लगा, डांका डालने लगा, बहुत अत्याचार करने लगा। एक बार इसने बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी की, और जब लेकर आया तो 5 वैश्यों ने सोचा कि यदि इसने बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी की है,
यदि यह पकड़ा गया तो इसको तो मृत्यु दंड मिलेगा, मुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए क्या किया, इसके मुख पकड़ के मुख में अग्नि डाल दी, जलते हुए अंगारे डाल दिए, तब भी नहीं मरा। ऊपर टांगा तब भी नहीं मरा। कहते ना जितना पापी इंसान रहेगा उसकी जल्दी मृत्यु नहीं होती महाराज। इतना अत्याचारी, इतना पापी, इतना अधर्मी, जिसने जीवन भर भगवान का नाम नहीं, माता पिता को सताया, लोगों को सताने लगा, उसको मार करके वहीं गड्ढा खोद करके मिट्टी डाल के चली गई। 5 वैश्या भाग गई। लोगों को प्रेत बन करके परेशान करने लगा। कुछ लोग गए गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में मिले। तीर्थ यात्रा में मिले तो उनको सारा वृतांत बताया। आपके भैया को 5 वैश्यों ने मार दिया है, वो प्रेत बन करके उत्तम नगर को परेशान कर रहे हैं। तो जहां जहां गौकर्ण जी महाराज जाए उनके नाम की पिंडदान आदि करते जाएं। पिंडदान आदि किए। जब तीर्थ यात्रा से लौट करके आए उत्तम नगर में, सभी लोग प्रसन्न हुए। आइए महाराज, बड़े सौभाग्य, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए। आज उसी स्थान पर महाराज वो जाकर सो गए, खाट बिछाकर, जहां पर धुंधकारी को गड़ाया गया था। आज जब वो रात्रि में सोए ना तो उन्होंने देखा कि कोई शेर बन के आ रहा है, कोई भालू बन के आ रहा है, कोई हाथी बन के आ रहा है, धारणा कर रहा है। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं कौन है, कौन है? आ रहा है, लुप्त हो रहा है, आ रहा है, लुप्त हो रहा है। उन्होंने जल लिया कि बताओ तुम कौन हो? कहता अहम भ्राता तुदी उसमें धुंधकारी थी नाम था। भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, माता पिता को सताया, माता पिता को दुख दिया। आज जिन वैश्यों के साथ हम रह करके धन चोरी कर रहे थे उन्हीं वैश्यों ने मुझे मार दिया। मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा ठीक है, क्यों? लेकिन भैया मैंने तो बहुत पिंडदान की है। लेकिन कहते भैया मैंने ऐसे पाप किए हैं, मुझे कहां से मुक्ति मिलेगी? तो उन्होंने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और सूर्य नारायण को रोक करके उनसे प्रार्थना की, महाराज बताइए कि मेरे भैया को मुक्ति किस प्रकार से मिलेगी? तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह वाचिका करो। गौकर्ण जी महाराज आप भागवत कथा को कीजिए जिससे उनको मोक्ष हो जाएगी। आज गौकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा की। आज बांस का मंडप बनाया और कथा प्रारंभ की। महाराज जब कथा प्रारंभ हो गई ना तो धुंधकारी हवा में था, प्रेत तो हवा ही में रहता है, इधर के उधर होने लगा। धुंधकारी कहता भैया आप तो एक जगह आसन लगा के बैठ गए, जिसके लिए कथा सुना रहे वो तो इधर के उधर हो रहा है, कथा सुन ही नहीं पा रहे। तो वो जाकर के 7 गांठ के बांस में बैठ गया और महाराज वहां पर जाकर के जैसे एक दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की 7 गंठियां खुली और 7वें दिन वह देव रूप में प्रकट हो गया। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। जैसे ही प्रकट हुआ देव रूप में, गौकर्ण जी महाराज कहते आप कौन? कहते भैया मैं आपका ही भाई हूं जिसको आपने सप्ताह दिन तक कथा सुनाई, उसके बाद मुझे मोक्ष मिल गया। आज दिव्य विमान आया और ले जाने लगे। तो गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि अरे भैया रुकिए, यहाँ तो कथा सबने सुनी लेकिन मेरे भैया को क्यों ले जा रहे हो अकेले? हम सब भी तो हैं विमान के लिए। अब हम सब लोग ऐसी कथाएं सुनते हैं महाराज, नए के धर देखेंगे, नए को धर देखेंगे, कोई बहन मिल जाएगी। आज बहन का बनो तो चक मालपुआ छने थे कि नहीं? दीपावली का वैसे ही समय चल रहा है, लड्डू पेड़ा बने होंगे हर घर में। तो अब कहते हैं कि नियम बताए गए हैं यहाँ पर भागवत जी के। महाराज आप ये सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, यहाँ भागवत जी के नियम बताए गए हैं कि उसने आपके भाई ने नियम के साथ कथा सुनी। कहते हैं कि भागवत जी निराहार सुनना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो हम आपको कथा के बाद बताएंगे पूरी विधि। तो यहाँ कहते हैं निराहार, उन्होंने निराहार होकर के, भूखे प्यासे होकर के भगवान की कथा सुनी और एक स्थान पर बैठ करके भगवान का कीर्तन किया, चिंतन किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसलिए आप पुनः कथा कीजिएगा और सबको श्रोता को नियम बता करके यह कथा कीजिएगा तो सबके लिए विमान आएंगे। महाराज दोबारा कथा हुई, गौकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा की। उसी स्थान पर बरगद के नीचे
आज जितने श्रोता जितने भक्त सभी विमान आकर के प्रकट हो गए। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत वेड़ा विनाशनी। यह भागवत कथा धन्य है जिस प्रेत की भी पीड़ा को समाप्त कर देते हैं।